सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने न्यू आइडियाज़ वाईटी चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, अगर आप लोग ओ लेवल में पाइथन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ में कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं जिनसे आपको पाइथन लैंग्वेज का पेपर पास करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि आपको पाइथन लैंग्वेज की तैयारी कैसे करनी है, देन इसके बाद एग्ज़ाम पास करने की क्या रणनीति यानी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड दैट इज़ कि आपको एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है, क्योंकि ये काफ़ी मैटर करता है कि आप कॉपी किस टाइप से लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन आया है उसे आप किस तरह से अटैम्प्ट कर रहे हैं। देन इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसे आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पास उस पेपर से संबंधित कंप्लीट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि भले आपके पास कोई बुक हो या फिर आपके खुद के नोट्स हों या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हों या फिर आपने किसी चैनल का पैड कोर्स लिया हो, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। नंबर 2, जो आपका सिलेबस है, जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं, उनको आप कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें अगर आप लोगों को अच्छा ग्रेड गेन करना है तो। क्योंकि अगर आप एक बार चैप्टर वाइज फिनिश कर लेंगे तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको तुरंत के तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और हो सकता है कि वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिले। तो कम से कम आप लोगों को एक बार चैप्टर वाइज कंप्लीट करना चाहिए। देन इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं या फिर किसी चैनल से या किसी इंस्टीट्यूट से, तो जो आपको वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसमें से जो आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग खुद के नोट्स बनाइए। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखते हैं तो उस केस में उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लंबे समय तक याद रहता है और उस क्वेश्चन का आंसर लिखने में गलती होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो क्रिएट योर ऑन नोट्स, कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद के द्वारा लिखा गया लंबे समय तक याद रहता है और गलती होने के चांस भी कम रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड दैट इज़ फिफ्थ पॉइंट, कि आंसर को रटे नहीं समझे। क्योंकि जो पाइथन लैंग्वेज है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप लोगों को अधिकतर मिलते हैं प्रोग्राम्स। तो अगर आप प्रोग्राम्स को रटेंगे तो उस केस में गलती होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आप लोगों को आंसर रटना नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो फोर्थ पॉइंट आता है आंसर रटे नहीं समझे। अगला पॉइंट, चूँकि जो पाइथन लैंग्वेज है ये एक नया सिलेबस है और इसका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है, तो ऐसे में आप लोगों को एक ओल्ड पेपर मिल जाता है और साथ ही नाइलिट के द्वारा एक दिया गया है मॉडल पेपर। तो अगर आप मॉडल पेपर और ओल्ड पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन दोनों ही पेपर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ओल्ड पेपर और मॉडल पेपर इन दोनों को ही सॉल्व करना है ईमानदारी के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब भी आप लोग किसी की वीडियो देख रहे होते हैं या फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं तो उस केस में आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर किए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप किसी एक जगह पर नोट कर लें और एग्ज़ाम देने जाने से पहले उसको एक बार पढ़ लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो वो आपको पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 में भी हेल्प करने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे होते हैं, कैसे लिखना होता है, आइए देखते हैं। तो अगर आपने मेरे से लिया होगा मटेरियल तो उसमें हमने आप लोगों को दिया है PDF जिसमें दिए गए हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये रहे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हिंदी में। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे आपके पार्ट 1 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उन पॉइंट्स को रखा हुआ है जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको एक कॉपी में एक जगह पर नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले उसे एक बार रीड कर लीजिए। तो इससे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। तो ये मैंने आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दी है अगर आपने हमारा कोर्स परचेज़ किया होगा। देन इसके बाद अगला पॉइंट आता है वो ये कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें
कि अगर वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको बिल्कुल सही तरीके से वहाँ पर लिख पाएँ। तो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है। मैंने आप लोगों को इसके रिगार्डिंग एक गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा हुआ है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हमने आप लोगों को उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिए और 101% आपको इस PDF में से क्वेश्चन देने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। देन अब बात ये आती है कि जो कॉपी है वो आप कैसे लिखेंगे। तो कॉपी लिखने के लिए आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कुछ इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा इसको, हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। देन इसके बाद डिफाइन द कमांड लाइन आर्गूमेंट विद एग्जाम्पल। हालांकि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक है 5A और एक है 6B, और ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खासकर ये वाला, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसके इस बार आने के 99% चांस हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा कि डिफाइन द कमांड लाइन आर्गूमेंट विद एग्जाम्पल। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, इसके आने के फुल चांस हैं। चलिए ठीक है, अब बात ये आती है कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं डिफाइन द कमांड लाइन आर्गूमेंट विद एग्जाम्पल। तब ये क्वेश्चन आया है तो आपको इसका आंसर पता भी होना चाहिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 7 से है एंड दैट इज़ फाइल हैंडलिंग। तो मैंने आप लोगों को इसी में टॉपिक दिया हुआ है कमांड लाइन आर्गूमेंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा गया है किसी प्रोग्राम में कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पास की गई वैल्यू जिसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट, उसे कहते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। पाइथन प्रोग्राम में कमांड लाइन आर्गूमेंट को रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल है एंड दैट इज़ ARGV, ठीक है। तो ARGV वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को दिया है इसकी थ्योरी एंड यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है एंड यहाँ पर उसका सिंटेक्स भी दिया गया है। अब बात ये आती है कि आप इसका आंसर एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप क्या करिए, जिस भी क्वेश्चन का नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ये था कमांड लाइन आर्गूमेंट वाला 6B, तो सबसे पहले आपको लिखना है आंसर, यहाँ पे होगा 6B, क्या होगा 6B, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर डालिए हेडिंग कमांड लाइन आर्गूमेंट, ठीक है। देन इसके बाद इसके बारे में जो भी आपको आता है वो आप कुछ इस टाइप से लिख दीजिए, जैसे कि किसी प्रोग्राम में कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पास की गई वैल्यू कमांड लाइन आर्गूमेंट कहलाती है। पाइथन में कमांड लाइन आर्गूमेंट को रिसीव करने के लिए ARGV वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। ARGV वेरिएबल लिस्ट डेटा टाइप का होता है। वह इस लिस्ट का पहला आइटम पाइथन फाइल का नाम होता है। आपसे पूछ सकता है, यहाँ से बन सकता है पॉइंट कि कमांड लाइन आर्गूमेंट को किस फॉर्म में वेरिएबल स्टोर करता है, तो आपका आंसर आएगा कि वो लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करता है। एंड कमांड लाइन आर्गूमेंट का जो पहला आर्गूमेंट है वो उस फाइल का नाम होता है, उस मॉड्यूल का नाम होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट को लेकर, आप इनको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, जो आपका पेपर है, अब मान लीजिए आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय उसमें कह दिया था कि मैं पेपर दूंगा हिंदी में, और अभी आप चाहते हैं पेपर देना इंग्लिश में, तो क्या आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल। मैटर करता है कि जो आपने OMR शीट में फिल किया है कि आप कौन सा पेपर देंगे, हिंदी में देंगे या फिर इंग्लिश में, वही मान्य होगा। कहने का मीन्स ये है कि अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म लॉक करते समय हिंदी फिल कर दिया है और आप इंग्लिश में देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो दे सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश में लॉक कर दिया था और हिंदी में देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो OMR शीट होती है उसमें आपसे पूछता है कि जो आपको पेपर मिला है उसे आप किस लैंग्वेज में अटैम्प्ट करेंगे, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना हो OMR में वही लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन इसके बाद लोग पूछते हैं कि क्या हम हिंदी के साथ में इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी में लिखा है और साथ में हमने यहाँ पर कुछ वर्ड इंग्लिश के भी यूज़ किए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आपने क्या किया, सबसे पहले कमांड लाइन आर्गूमेंट के बारे में डिफाइन कर दिया। देन इसके बाद क्या करिए, जो इसका सिंटेक्स है उसको डिफाइन कर दीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना होता है py, देन इसके बाद फाइल नेम डॉट py एंड इसके बाद आर्गूमेंट्स। इसके अलावा एक सिंटेक्स और होता है, आपको लिखना होता है पाइथन फाइल नेम डॉट py एंड इसके बाद आर्गूमेंट। तो आप क्या करिए, सबसे पहले उस क्वेश्चन की जो डेफिनीशन है उसको लिख दीजिए। अगर उसका कोई सिंटेक्स है तो आप
सिंटेक्स को भी उसमें लिख दीजिए। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी देना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल कि भैया कमांड लाइन आर्गूमेंट का एग्जाम्पल ये है, और जो ये फाइल है इसको हमने exa.py नाम से सेव किया है। तो जब भी आप लोग किसी प्रोग्राम को सॉल्व करें तो उस केस में आप लोग कमेंट बनाकर उस प्रोग्राम को एक बार ज़रूर डिफाइन करें। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है हैश, क्योंकि आप जानते हैं कि पाइथन में जो कमेंट्स होती हैं उसे हम लोग हैज से लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है हैज प्रिंट कमांड लाइन आर्गूमेंट टोटल आर्गूमेंट्स एंड फर्स्ट आर्गूमेंट। तो इससे जो एग्जामिनर है उसके ऊपर काफ़ी आपका पड़ेगा इम्प्रेशन कि भैया जो ये बंदा है इसको नॉलेज है, और इसने देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है जो आपने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है कमेंट के थ्रू। तो जो भी आपके एग्ज़ाम में प्रोग्राम आया है तो उस प्रोग्राम को आप लोग एक बार कमेंट के थ्रू जरूर लिखें। तो इससे क्या होगा, आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया सिस मॉड्यूल, एंड यहाँ से हमने सिस मॉड्यूल की हेल्प से जो इसके आर्गूमेंट्स हैं वो प्रिंट कर दिए हैं। कितने आर्गूमेंट्स हैं हमने वो यहाँ से प्रिंट कर दिया है, और यहाँ से हमने पहला वाला जो आर्गूमेंट है प्रिंट कर दिया है। तो ये आपका था प्रोग्राम जिसको हमने exa.py के नाम से सेव किया। अब चूँकि जो कमांड लाइन आर्गूमेंट होते हैं उसको हमको पास करते समय कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक अपनी मर्जी से पाथ डिफाइन कर दिया। किसी के अंदर यूजर्स है, उसके अंदर न्यू आइडियाज YT है, देन डेस्कटॉप है, और वहाँ पर एक फाइल है exa.py। तो हमने लिख दिया है पाइथन exa.py। जैसे ये रन होगा तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा exa.py न्यू आइडियाज YT चैनल 3 और exa.py। तो जो आउटपुट है कुछ इस टाइप से आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्गूमेंट कितने हैं तो आपका आंसर आएगा 3। क्यों? सबसे पहले फाइल का नाम, इसके बाद एक आर्गूमेंट ये है और एक आर्गूमेंट ये है। तो इस केस में एक आर्गूमेंट ये, 2 3 आर्गूमेंट कितने हो जाएंगे 3, और जो पहला आर्गूमेंट है वो होता है फाइल का नाम। तो इस प्रकार से क्या करिए कि जब भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको लगता है कि उसकी थ्योरी भी लिखनी चाहिए, साथ में उसका सिंटेक्स भी, और ध्यान दीजिए जब भी आप लोग किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करें तो उसका आउटपुट ज़रूर लिखिए। ये आपको अच्छे नंबर दिलाने में हेल्प करता है। तो ये आपका था क्वेश्चन कमांड लाइन आर्गूमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के 99% चांस हैं। ठीक है, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम आर नॉट। तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक बात और कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें डिफरेंस की बात कही गई है, जैसे कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उसे आप टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या अंतर है, समझाइए। तो इस केस में आपको कुछ इस टाइप से लिखना चाहिए कि मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, इस कॉपी में आप 2 पार्ट कर दीजिए, ठीक है, या 3 पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए सीरियल नंबर, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए लोकल वेरिएबल, एंड इसके बाद यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंस हैं उसे आप लोग टेबुलर फॉर्म में लिखें। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने कुछ इस टाइप से लिख दिया कि सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पर लोकल वेरिएबल एंड यहाँ पर उसकी लिख दी परिभाषा, और फिर आपने लिखा ग्लोबल वेरिएबल एंड उसकी परिभाषा। तो इस टाइप से आपको नहीं लिखना है। अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसे आप लोग टेबुलर फॉर्म में ही लिखें। तो क्वेश्चन था कि चेक करिए कि जो नंबर दिया गया है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। तो हमने क्या किया, एक कमेंट के थ्रू लिख दिया कि प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम नंबर। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो प्रोग्राम है वो एक पैलिंड्रोम प्रोग्राम है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक नंबर इनपुट कराया, एंड इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा लॉजिक, एंड इसके बाद अगर जो वैल्यू REV के अंदर है अगर वो बराबर है टेम्प के, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर क्या है, वो नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर है। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ से एंटर किया 45654। तो आप जानते हैं कि जो 45654 है ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। अब बात ये आती है कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। तो एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से पढ़ें एक जैसा हो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 1 2 3 2 1। अगर मैं पढ़ूंगा लेफ्ट साइड से तो भी मुझे पढ़ने को मिलेगा 1 2 3 2 1। अगर मैं पढ़ूंगा राइट साइड से तो भी पढ़ने को मिलेगा 1 2 3 2 1। कहने का मतलब एक ऐसा नंबर जो लेफ्ट और राइट साइड से पढ़ने में एक जैसा हो उसको बोलते हैं
पैलिंड्रोम नंबर। ये तो बात रही कि आप कॉपी कैसे लिखेंगे। अब बात ये आती है कि कुछ टिप्स जो आपको एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते समय ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में ईजी लैंग्वेज हैं, खासकर पार्ट 1 में, उनको आप सही तरीके से पढ़िए। क्यों कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग पढ़ते हैं और आपको लगता है कि अच्छा ये तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और इसका आंसर ये आएगा, और आप लोग जल्दबाजी में उस ईजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आपके सामने जितना भी ईजी क्वेश्चन क्यों ना हो, उसे आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ईजी क्वेश्चन को भी हल्का सा घुमा देता है एग्जामिनर और आप लोग गलत करके चले आते हैं। तो ईजी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देन इसके बाद जो भी आपकी OMR सीट है उसमें आप डायरेक्टली टिक ना करिए, पहले आप उसे रफली पेंसिल से कर लीजिए, देन इसके बाद ही OMR सीट में फिल कीजिए। क्योंकि अगर आपने OMR सीट में कोई गलती कर दी तो उस क्वेश्चन का नंबर आपको नहीं मिलता है। देन इसके बाद कभी कभी क्या होता है, हमने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन में काफ़ी टाइम दे देते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस प्रकार से आप टाइम को मैनेजमेंट करिए। देन इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर है उनमें से जो 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आते हैं, आपको लगता है कि आप उनको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में करिए कॉपी के पहले पेज पे। देन इसके बाद जो बचे हुए 1-2 क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं उसे आप लोग सबसे लास्ट में लिखिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में लिखिए और कुछ क्वेश्चन लास्ट में लिखिए। देन इसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखिए। ये नहीं कि मान लीजिए क्वेश्चन आया 2 नंबर का और आपने इसमें लिख दिया 5 नंबर का, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। देन इसके बाद सबसे लास्ट में, अब मान लीजिए आपका जो पेपर है वो होता है 3 घंटे का, तो आपको 3 घंटे में कम से कम 5 मिनट बचाकर चलने हैं। वो किस लिए कि जो आपने कॉपी लिखी है उसमें आप ये चेक कर सकें कि उसमें कहाँ पर मिस्टेक है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप लोग हमारे साथ पाइथन की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा पाइथन का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी बिल्कुल सिंपल से फीस है एंड दैट इज़ 250। इसमें आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट्स, कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लासेस, कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQs एंड इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हिंदी और इंग्लिश में, एंड इसके अलावा MCQs की PDF आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि पैकेज के साथ में प्रोवाइड की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है जो भी मैंने आप लोगों को बताया है ये सब का सब आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज़, मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।